श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी, जिनको आप तुफैल चतुर्वेदी जी के नाते बेहतर जानते हैं। तुफैल जी नमस्कार। विषय पहले मैं थोड़ा सा स्थापित कर दूं। विषय स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम जो ये पूरा संदर्भ है वो जाने। जो आधिपत्य एक प्रकार से सरकारों का हो रखा है, ये कहाँ से आरंभ हुआ है। ये सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1817 में एक रेगुलेशन लेके आई थी, जिसमें उसने हिंदू मंदिरों को अपने अधीन लेने का कार्य किया था। लेकिन उसके बाद फिर उसने इसको वापस भी कर दिया हिंदुओं को, और वो ट्रस्टीज के रूप में उनको ट्रस्टीज को लौटा दिया गया, और ये व्यवस्था लगातार चलती रही। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार जो है 1925 में एक काम करती है। 1925 में वो एक एक्ट लाती है जिसका नाम है रिलीजियस एंडाउमेंट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1925। उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी प्रकार की संस्थाएं उसमें शामिल थीं। और उसी वर्ष वो उत्तर भारत में, ये तमिलनाडु की बात है, और उत्तर भारत में उसी वर्ष वो लाती है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट, जो हिंदू धारा से सिखों को अलग करके उनको एक अलग पहचान देने के लिए एक निश्चित रूप से एक कुटिल प्रवृत्ति और एक कुटिल नियत से किया गया एक काम था। उनके लिए उन्होंने एक अलग से किया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भेदभावपूर्ण कार्रवाई उसी समय हुई। इतना ही नहीं, 1925 में ये जो एक्ट लाया गया था, उसके ऊपर फिर जब विरोध हुआ क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का, तो उनको दोनों को इस एक्ट से अलग कर दिया गया। और फिर 1927 में इसी का एक अमेंडेड वर्जन लाया गया, जिसको कहते हैं हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एंड चैरिटीज एक्ट। और एक प्रकार से पूरी तरह से भेदभावपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजों ने उस समय की। ठीक है, अंग्रेज शासक थे, उनका उद्देश्य था हिंदुओं को दबा के रखना। हिंदू बहुसंख्य थे, उनको लगता था कि ये जो हिंदू समाज है, ये विशेष रूप से इसकी उद्वेलित होने की जो प्रवृत्ति है और इसकी जो गीता में जो आस्था है उसको थोड़ा कमज़ोर करके रखना चाहिए। तो उन्होंने उसको विशेष रूप से हिंदुओं के ऊपर केंद्रित किया। कोई बात नहीं। अब स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? स्वतंत्रता के बाद भी इसी एक्ट को 1951 में लगभग उसी रूप में रहने दिया गया, और न सिर्फ रहने दिया गया, प्रतिबंध और बढ़ाए गए। फिर इनको मद्रास हाई कोर्ट ने, और शिरूर मठ का जो सुप्रसिद्ध एक जजमेंट है 1954 का, उसमें इनके बहुत से जो क्लॉज थे उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, उनको उड़ा दिया गया, और ये कहा कि ये एक पंथ निरपेक्ष राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। सबको आर्टिकल 25 में अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। फिर भी सरकारों की हठधर्मिता जारी रही, और तमिलनाडु में ही बाद में इसी एक्ट में 1960 के दशक में संशोधन करके, और कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से थी उस समय, उन्होंने ये अधिकार प्राप्त कर लिए कि किसी भी संस्था को, इसी एक्ट में इस संस्था को यदि मिसमैनेजमेंट होता है उसका, तो उसको जो उसका जो मैनेजमेंट है उसको सुपरसीड करके सरकार उसको अपने मैनेजमेंट में ले सकती है। और ये व्यवस्था आज तक जारी है, और केवल हिंदू मंदिरों के लिए ये है, ये कि आज तक किसी भी क्रिश्चियन संस्थान या किसी मुस्लिम संस्थान को इस प्रकार से अधिग्रहण नहीं किया गया। पिछले 6 साल से हमारे यहाँ राष्ट्रवादी सरकार है। वैसे तो एक राष्ट्रवादी सरकार 6 साल पहले भी अटल जी के नेतृत्व में रही है, लेकिन उसके लिए ये एक बहाना कह सकते हैं कि साहब वो एक लंगड़ी सरकार थी, वो दूसरों की सहायता से थी। अब पिछले 6 साल से हमारे पास ये सरकार है, बल्कि 7वां साल कुछ ही दिनों में, 6.5 साल तो हो गए पूरे। तो अब ये बहाना नहीं चल सकता कि हमें इस व्यवस्था में परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अब तो राज्यसभा में भी लगभग बहुमत आ गया है। तो अब क्या कारण है कि जो हमारा राष्ट्रवादी चिंतन है, तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार है, वो राष्ट्रवादी चिंतन
यह अनुभव नहीं कर पा रहा है कि हिंदू मंदिरों का जो अधिकार है, हिंदू मंदिरों को चलाने का अधिकार हिंदुओं के पास ही होना चाहिए। न सिर्फ इतना, उल्टे, ठीक इसके उल्टे यही राष्ट्रवादी सरकार उत्तराखंड में जो हमारे प्रमुख 4 धाम हैं उनका अधिग्रहण कर लेती है एक कानून के द्वारा। और उसके विरुद्ध जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जाते हैं तो उनका पुरजोर विरोध करती है। जो शबरीमला का कांड हुआ वो भी इसी एक, जिसको कहेंगे कि एक जो विसंगति चली आ रही है और एक विभ्रमता या एक भ्रम की स्थिति जो राष्ट्रवादियों में चली आ रही है, उसी का परिणाम है। तो राष्ट्रवाद की धारा हमारे जो मंदिर हैं उनकी धारा से अलग कैसे हो सकती है, और कैसे एक तथाकथित सेक्युलर कोट एंड कोट, विद इन कोट्स बोल रहा हूँ, सेक्युलर, किस प्रकार से एक सेक्युलर सरकार इन मंदिरों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर उनको चला सकती है। इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर हम विचार विमर्श करेंगे। मैं तुफैल जी से अनुरोध करता हूँ कि अब इस विषय पर अपना कुछ प्रकाश डालें। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर विषय के लिए मुझे समय दिया। मैं कुछ प्रश्न आपसे और आपके माध्यम से उपस्थित सभी लोगों को, और जो बाद में देखेंगे उनको, कि केवल विचार करें, सोचें, इस पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, केवल विचार करें और बिल्कुल उदार मन बल्कि सेक्युलर होकर पराई बछिया दान करने के मूड से बताइए कि क्या हाजियों से मिलने वाली राशि का सऊदी अरब गैर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर सकती है? प्रयोग करना तो दूर की बात है, उसके ध्यान में भी आएगा? क्या वो ऐसा सोच सकती है? केवल एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आज तक वहाबियत के प्रचार प्रसार में लगे, कठमुल्लावाद को पोषण दे रहे, परिणामतः इस्लामी आतंकवाद की जड़ों को खाद पानी देते आ रहे अरबी राजतंत्रों का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो विश्व बंधुत्व में विश्वास करने लगते हैं। अरब की विश्व भर में वहाबियत के प्रचार प्रसार के लिए खरबों डॉलर फेंकने वाली मवाली सरकार हज के बाद लौटते हुए भारतीयों के साथ भारत के मंदिरों के लिए एक 500 करोड़ रुपए भिजवाती है। हंसिएगा नहीं, मैं गंभीर प्रश्न कर रहा हूं। क्या यह संभव है कि वेटिकन से आने वाले श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि गैर ईसाइयों में खर्च की जा सकती है? कल्पना कीजिए कि पोप भारत आते हैं, दिल्ली के हवाई अड्डे पर विमान से उतरते ही भारत की भूमि को चूमते हैं और उठने के साथ घोषणा करते हैं कि वो भारत में हिंदू धर्म के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए विभिन्न प्रदेशों के देव संस्थानों को दे रहे हैं। आप तो शायरे की इनको चुटकुला मान के हंसेंगे और इसका उत्तर आपकी दृष्टि में या किसी भी सब समझदार की दृष्टि की नजर में नहीं होगा। जाहिर है कि प्रत्येक धर्म के स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर आने वाली राशि का उपयोग उसके संस्थानों, उसके विकास, उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो फिर ये स्वाभाविक है कि होना चाहिए कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे से मंदिरों की मरम्मत, मंदिरों की व्यवस्था, मंदिरों के आसपास के बुनियादी ढांचों की व्यवस्था, सुविधाओं को, पुजारियों, उनके परिवार की देखरेख, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाए। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न फनखाड़े खड़ा है कि क्या मंदिरों का धन, मंदिरों की व्यवस्था, उससे जुड़े लोगों के भरण पोषण, आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था से इतर कामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टीफन नैप के एक विदेशी लेखक की बहुत रिसर्च की हुई किताब भारत के खिलाफ अपराधों और प्राचीन वैदिक परंपरा की रक्षा की आवश्यकता, एक किताब प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक विदेशों में चर्चित हुई मगर भारत में उपेक्षित, अवहेलित हुई। इस पुस्तक का विषय भारत के हिंदुओं के मंदिरों की संपत्ति, चढ़ावे, व्यवस्था की बंदरबाट है। मैं उसके आधार पर कुछ तथ्यों को आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंदिर अधिकारिता अधिनियम के तहत 43
मंदिर 43,000 और इन मंदिरों में आए चढ़ावे और राजस्व का केवल 18% मंदिरों के प्रयोजन के लिए वापस लौटाया जाता है। तिरुपति मंदिर से 3100 करोड़ रुपया, ये पुराने आंकड़े हैं, हर साल राज्य लेती है और उसका केवल 15% यानी 3100 करोड़ का 15% मंदिर से जुड़े कार्यों में उपयोग होता है। इस धन को मैं और आप मंदिरों में चढ़ाते हैं और उसका उपयोग प्रदेश सरकार हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों में करने की जगह अपनी मर्जी से करती है। उड़ीसा में राज्य सरकार ने जगन्नाथ मंदिर की बंदोबस्ती की भूमि के ऊपर की 70,000 एकड़ जमीन बेचने के लिए ऑक्शन करने की तैयारी कर ली है। ये कांग्रेस के समय के आंकड़े हैं। केरल की कम्युनिस्ट और कांग्रेसी सरकारें गुरुवायूर मंदिर से प्राप्त धन अन्य संबंधित 45 हिंदू मंदिरों के आवश्यक सुधारों को नकार के सरकारी परियोजनाओं में डाल देती है। अयप्पा मंदिर से संबंधित भूमि घोटाला पकड़ा गया है। सबरीमाला के पास मंदिर की हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा करके चर्च चल रहे हैं। केरल की राज्य सरकार त्रावणकोर कोचीन के स्वायत्त देवस्थानम बोर्ड को भंग कर 1800 हिंदू मंदिरों को अधिकार में लेने के लिए एक अध्यादेश पारित कर चुकी है। कर्नाटक की भी ऐसी स्थिति थी, है नहीं कहूंगा, पहले का आंकड़ा है। यहां देवस्थान विभाग ने 79 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और उसने उस 79 करोड़ रुपए में से 2 लाख मंदिरों को उनके रखरखाव के लिए 7 करोड़ रुपए आवंटित किए, यानी 72 करोड़ रुपए खा गई। इसमें से मदरसों और हज सब्सिडी के लिए 59 करोड़ दिए गए और लगभग 13 करोड़ रुपया चर्चों को दिया गया। कर्नाटक में 2 लाख मंदिरों में से 23% या लगभग 50,000 मंदिरों को संसाधनों की कमी के कारण बंद कर दिया गया। मेरा धन आपका धन चर्च, मस्जिद, मदरसों को दिया जा रहा है। कर्नाटक में 2 लाख मंदिरों में से 25% या लगभग 50,000 मंदिरों को संसाधनों की कमी के कारण बंद कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि महमूद गजनवी जो 1030 में मर गया मगर उसकी आत्मा अभी भी जीवित है और हजारों टुकड़ों में बंटकर भारत के मंदिरों की लूट में लगी हुई है। यहां ये प्रश्न उठाना समीचीन है कि आखिर मंदिर किसने बनाए? हिंदू समाज के क्या अतिरिक्त क्या इनमें मुस्लिम ईसाई समाज का कोई योगदान है? एक है, बरेली में चुन्ना मियां का मंदिर है। बरेली के चुन्ना मियां के मंदिर को छोड़ के संपूर्ण भारत में किसी को भी केवल 10 और मंदिर ध्यान है, केवल 10 जिनमें गैर हिंदू समाज का कोई योगदान हो। मुस्लिम और ईसाई समाज को हिंदू समाज की तरह थोड़ी है जिसने 1857 के बाद अंग्रेजी फौजों के घोड़े बांधने के असबल में बदली जा चुकी दिल्ली की जामा मस्जिद खरीद कर मुसलमानों को सौंप दी हो। जामा मस्जिद हिंदू व्यापारियों ने खरीद कर मुसलमानों को सौंपी, यह तथ्य है। यहां में एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि दक्षिण के बड़े मंदिरों के कोष सामान्यतः संबंधित राज्यों के कोष हैं। एक उदाहरण से आपको बात स्पष्ट करता हूं। कुछ साल पहले पद्मनाभ मंदिर बड़ी चर्चा में आया था कि सबसे धनवान, यशस्वी ये, और दुनिया भर कह रहे थे इसका मंदिर बांट दीजिए और इसका पैसा लोगों को दीजिए और गरीबी दूर करिए और चर्चों को दीजिए, इसको दीजिए। मंदिर में लाखों करोड़ों का सोना, कीमती हीरे जवाहरात की चर्चा थी। टीवी पर बाकायदा बहसें हुई कि मंदिर का धन समाज के काम में लिया जाना चाहिए। कभी किसी को नहीं सोचता कि इस टीवी जो कमा रहा है इसका धन बांट दो, मंदिरों को बंटवाने में लगे, तुम टीवी का भी तो बांटो। यहां इस बात को सिरे से गोल कर दिया गया कि यह धन केवल हिंदू समाज का है, भारत के निवासी हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों का नहीं है। इसका कोई लेना देना मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी समाज से नहीं है। वैसे भी त्रावणकोर का प्राचीन मंदिर, जो वर्तमान में पूरा केरल राज्य है, के अधिपति का है। मंदिर में विराजे हुए भगवान विष्णु महाराजाधिराज हैं और व्यवस्था करने वाले त्रावणकोर के महाराजा उनके दीवान हैं। यह राज्य का कोष था, त्रावणकोर स्टेट का। नैतिक और कानूनी दोनों तरह से पद्मनाभ मंदिर का कोष वस्तु भगवान विष्णु, उनके दीवान, प्राचीन त्रावणकोर राज परिवार,
अर्थात तत्कालीन राज्य का निजी कोष है। उस धन पर क्रमशः महाराजाधिराज भगवान विष्णु, त्रावणकोर राज परिवार और उनकी स्वीकृति से हिंदू समाज का ही अधिकार है। अब केवल हिंदुओं का जो धन है उस पर वामपंथी कांग्रेसी जीव लपलपा रहे हैं, गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। उनका एक करना समझ में आता है, मगर हमें क्या हो गया है? और यहां मैं एक जो गंभीर बात है इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। मैं निजी रूप से अनुभव है मेरा। बहुत पहले मैं वैष्णो देवी गया था, मेरे ख्याल से ये 91 की बात है, या शायद और हाँ 91 की। कटरा से सुबह नाश्ता करके चलिए, 12, 13, 14 किलोमीटर चलना पड़ता है। रास्ते में एक भी टॉयलेट नहीं था, नॉट ए सिंगल वन। 14, 13, 12 किलोमीटर की यात्रा 5, 4, 6 घंटे में होगी। रास्ते में वॉशरूम जाना होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। सारा एरिया गंदगी से पटा हुआ था। सारे एरिया में घोड़ी की लीद, मनुष्य के मलमूत्र से बदबू फैली हुई थी। लोग नाक पे कपड़ा रख के चलते थे। हवा चलती थी तो कपड़ा डबल ट्रिपल कर लेते थे। काफी समय, ये नहीं 91 नहीं, और पहले की बात है। 91 में तो ठीक हो गया था। उसके बाद 91 में वैष्णो देवी के दर्शन करने फिर गया। तब तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन आ चुके थे। आश्चर्यजनक रूप से कटरा से मंदिर तक की यात्रा सुविधाजनक, स्वच्छ हो चुकी थी। कुछ वर्षों में ये बदलाव कैसे आया, मैंने इसकी बातचीत की तो पूछताछ करने पर पता लगा कि वैष्णो देवी मंदिर को महामहिम राज्यपाल ने अधिग्रहित कर लिया है और इसकी व्यवस्था के लिए एक बोर्ड बना दिया गया है। अब मंदिर में आने वाले चढ़ावे को बोर्ड लेता है, उसी चढ़ावे से पुजारियों को वेतन मिलता है और उसी धन से मंदिर और श्रद्धालुओं से संबंधित व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ गया, मंदिर जो समाज की आस्था के केंद्र हैं वो पुजारी की निजी वृत्ति का ही केंद्र बन गए हैं। ये गलत बात है और समाज के एकत्रीकरण हित चिंतन का केंद्र नहीं रहे। अब समाज की निजी आस्था अर्थात हित अहित की कामना और ईश्वर प्रतिमा पर आए चढ़ावे का व्यक्तिगत उपयोग का केंद्र ही मंदिर बचा है। मंदिर के लोग न तो समाज के लिए ही चिंतित हैं, न मंदिर आने जाने वालों की सुविधा असुविधा उनके ध्यान में आती है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो मंदिरों को अधर्मियों के हाथ में जाते देखकर हिंदू समाज भी मौन ही रहेगा। मंदिरों के चढ़ावे का उपयोग, मंदिरों की व्यवस्था, उससे जुड़े लोगों के भरण पोषण, आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए होना स्वाभाविक है। ये त्वदीयम वस्तु गोविंदा जैसा व्यवहार है, मगर ये करना तो पड़ेगा। साथ ही हमारे मंदिर, हमारी व्यवस्था, हमारे द्वारा किए गए चढ़ावे का उपयोग अहिंदुओं के लिए न हो, ये आवश्यक रूप से कराए जाने वाले विषय हैं। संबंधित सरकारें इसका ध्यान करें। इसके लिए हिंदू समाज का चतुर्दिक दबाव आवश्यक है, अन्यथा लुटेरे भेड़िए ही हमारे संस्थानों को नष्ट कर देंगे। ये एक बीज रूप से जो उन्होंने अपनी किताब में बात की वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये एक समस्या का विषय है कि जो राष्ट्रवादी चिंतक हैं वो इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे। इतने समय से दिखाई दे रहा है कि 79 करोड़ रुपए में से 7 करोड़ दिए गए, बाकी सारा पैसा मदरसे खा गए। और मदरसा क्या पढ़ा रहा है? काफिरों को हटाना, काफिरों को खत्म करना, बुत शिकनी करना, बुत पूजा, बुत परस्ती के खिलाफ बात कर रहे हैं और बुत परस्तों का पैसा बुत शिकन लोगों के काम आ रहा है। ये क्या जीवन दर्शन है? तो इसके लिए बहुत आवश्यक काम यह है कि जो ये राष्ट्रवादी चिंतक हैं इन पर दबाव बनाया जाए, लगातार ये बात की जाए और आज नहीं कल उनके ध्यान में आएगी। उन तक ये बात जानी ही चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। धन की व्यवस्था जो मैंने दी, जो संजय दीक्षित जी ने दी, जो आपने दी, इस धन का उपयोग मेरी जड़ें खोदने के लिए, मेरी जड़ों में मट्ठा देने के लिए कैसे किया जा सकता है? ये एक बड़ी खतरनाक बात है, मगर इतनी विचित्र बात है कि लगातार चल रहा है। आज भी व्यवस्था चल रही है मंदिरों का चढ़ावा और हाजियों के लिए तो गलत है ही। हज की व्यवस्था है कि अपनी कमाई से, हक हलाल की कमाई, इसमें शिया ग्रुप का जो मुताह से कमाया वो पैसा है
वो भी हक हलाल की कमाई माना जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ। किसी शिया मौलाना से पूछ लीजिएगा कि मुताज से जो पैसा कमाया जाएगा वो आएगा कि नहीं, वो उसका अधिकार है, वो चलेगा। मगर हिंदुओं का, काफिरों के पैसे से हज कैसे होगा? और वो क्या कर रहे हैं, सवाल इसका नहीं है, आप क्यों होने दे रहे हैं? ये एक गंभीर प्रश्न है। इस विषय पर हम लोगों को लगातार दबाव बनाया जाना चाहिए।